प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 आउटरीच सत्र में उठाया हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा। कहा, भारत करता है पश्चिमी एशिया में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत। अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने वंदे भारत के नए रूट को दिखाई हरी झंडी। गुरदासपुर और बटाला में भी होगा ठहराव। और दिल्ली एनसीआर के दायरे में नहीं होगा कोई बदलाव। हरियाणा के 14 जिले बने रहेंगे हिस्सा। प्लानिंग बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। रीजनल प्लान 2041 का अंतिम रूप देने के लिए सब कमेटी गठित। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लिया। उन्होंने आज के आपस में जुड़े हुए विश्व में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के निर्माण में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को नाताग्रही की सोच से आगे बढ़कर समानता और एकजुटता पर आधारित साझेदारियों की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से मानवता पहले की नीति का पालन करता आया है, जो भारत की अगुवाई वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन यानी CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसी पहलों में दिखाई देता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की सोच प्राचीन दर्शन वासुदेव कुटुंबकम पर आधारित है। भारत सतत और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने G7 के मंच से हॉर्मुज स्ट्रेट पर समुद्री यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में चल रहे तनाव और युद्धों का स्थायी समाधान डायलॉग, डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मार्ग से ही संभव है। पीएम ने आउटरीच सत्र को संबोधित किया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिमी एशिया में हुई शांति का भारत स्वागत करता है। इस दौरान पीएम मोदी ने कनाडा के अपने समकक्ष मार्क कार्नी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई उल्लेखनीय प्रगति की समीक्षा की। साथ ही व्यापार, ऊर्जा, नवाचार, शिक्षा और आपसी संबंधों को मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा मुक्त व्यापार समझौते को लेकर काफी उत्साहित है। आप जिस प्रकार से चिंता करते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ऐसे आपका स्वागत सही है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बहुत ही उत्सुक हैं और शायद जैसा आपने मुझे निमंत्रित किया है कनाडा आने के लिए, मेरा भी प्रयास है कि इसी वर्ष में आऊँ और मेरे आने से पहले ही हम इस एग्रीमेंट को पूरा करें। हम टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी में कनाडा हमारा बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए अमृतसर को अब सीधा माता वैष्णो देवी के दरबार कटरा से जोड़ दिया गया है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कल अमृतसर से कटरा वंदे भारत के नए रूट को हरी झंडी दी। इस नए रूट से यात्रा की दूरी में काफी किलोमीटर में कमी आएगी और 1 घंटे के समय की भी बचत होगी। इसके अलावा यह ट्रेन अब गुरदासपुर और बटाला स्टेशनों पर भी रुकेगी। रेल मंत्रालय द्वारा उठाए गए इस पहलकदमी के बाद पंजाब और जम्मू में व्यापार और पर्यटन को भी नई ताकत मिलेगी। पहली बार जिहड़ा ये 500 करोड़ रुपया हुण जिन्ना दिन नक्शा बनना, जिन्ना दिन टेंडर लगना, वो सरकारी काम आ, उन्होंने लगना ही लगना टाइम। ते जे असी सारे लुधियाने, चंडीगढ़ हर जगह बनते आ ते श्री गुरु पवित्र नगरी च क्यों नहीं बनू? इनू तां होर असी मेहनत कर भी कमी ना रह जे, इस करके ये जिहड़ा टाइम लिया असी। जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे को अब आधिकारिक रूप से श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा के नाम से जाना जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से इस संबंध में 12 जून को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस नामकरण का डिजिटल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी वर्ष गुरु रविदास की जयंती के अवसर पर डेरा सचखंड बल्ला का दौरा किया था और आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर गुरु रविदास के नाम पर करने का ऐलान किया था। आपको हर्ष के साथ अवगत करना चाहता हूं
कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन के दिनांक 12 जून 2026 के अनुसार आदमपुर हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके श्री गुरु रविदास महाराज जी आदमपुर हवाई अड्डा कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण कार्य से यात्रियों, हितधारकों तथा आमजन में अत्यंत हर्ष और गर्व का वातावरण है। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन के लिए मैं भारत सरकार का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई। इस हाई लेवल बैठक में दिल्ली, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों सहित शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद स्पष्ट हो गया कि फिलहाल दिल्ली एनसीआर के दायरे में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में बढ़ते दबाव को नियंत्रित करना, बेहतर आवास, परिवहन और रोजगार के अवसर बनाना, क्षेत्रीय स्तर पर संतुलित विकास सुनिश्चित करना, स्मार्ट और कनेक्टेड शहरों का नेटवर्क तैयार करने को लेकर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही एनसीआर में पुराने वाहनों को क्रमबद्ध तरीके से हटाने के लिए परिवर्तन योजनाओं को भी लागू करने पर चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य चारों राज्यों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करना और विकास परियोजनाओं में तेजी लाना रहा। इसके अलावा एनसीआर के साल 2041 के मास्टर प्लान पर भी गहन चर्चा हुई। इस प्लान के अंतिम रूप देने के लिए एक विशेष सब कमेटी का गठन किया गया। इसमें केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। यह सब कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद दिसंबर में होने वाली अगली बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है। इस बैठक में सबसे बड़ा आकर्षण रहा आरआरटीएस कॉरिडोर के साथ 4 नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने का प्रस्ताव, जिसके लिए राज्यों से सुझाव और प्रस्ताव मांगे गए हैं। लेकिन सोच विचार करने के बाद ये तय हुआ कि नहीं, जितना एरिया पहले हमने तय किया है वो सारे का सारा एरिया एज इट इज रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर विचार ये किया गया है कि ऐसी सब रेस्ट्रिक्शंस अब ग्रेडेड तरीके से लगाई जाएंगी। 3 जोन इसके रहेंगे। एक जोन एनसीआर का जो कोर एनसीआर इसको कहेंगे, जो केजीपी और केएमपी रोड के अंदर रहेगा। बैठक के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में नमो सिटी के नाम से 4 नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस बारे में बोर्ड सदस्य विकास योजना भेजेंगे। बोर्ड की अगली बैठक दिसंबर में गुरुग्राम में होगी। इस पर यह निर्णय लिया गया कि जो एनसीआर का एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये निर्णय वो लिया गया है, एज इट इज रहेगा। और आज की बैठक में एनसीआर रीजन से जो रीजन प्लान है 2041 पर, उस पर भी चर्चा की गई है और उसको फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है। चंडीगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित कर रहे हैं। 15 जून से शुरू इस अभियान के तहत अब तक करीब 1.25 लाख मतदाताओं तक फॉर्म पहुंचाए जा चुके हैं। यह अभियान 14 जुलाई तक जारी रहेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार चंडीगढ़ में करीब 5,16,000 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनके लिए 614 बूथ लेवल अधिकारियों की तैनाती की गई है। ड्यूटी पर तैनात बीएलओ ने बताया कि निर्वाचन विभाग का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अपडेट करना है, ताकि सभी पात्र नागरिकों का नाम सूची में सही रूप से दर्ज हो सके। उन्होंने कहा कि अभियान में लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। जहां मतदाता या उनके परिजन नहीं मिल रहे, वहां फॉर्म छोड़ दिए गए हैं और बाद में उनसे संपर्क किया जाएगा। फिलहाल कुछ ज़्यादा मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ परसेंटेज है पब्लिक जो सपोर्ट नहीं करती, साथ नहीं देती है, कुछ मतलब ढंग से बात नहीं करते। वैसे तो देखो, हमारा एक सर्वे पहले हो चुका था, एक प्री एसआईआर का, तो उसमें मैक्सिमम हमने जितनी डिटेल मिल सकी पुरानी डिटेल्स लोगों की, वो हम पहले ही वो कर चुके, कलेक्ट कर चुके हैं। तो मैं उसके रिगार्डिंग कुछ मैंने फॉर्म प्री फिल भी कर ली, अपनी तैयारी कर ली थी पहले ही। तो कुछ प्री फिल है, तो उसमें लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी किसी भी चीज़ की, बस उनको आज की डिटेल देनी है अपनी। मैं तो यही बोलूँगा कि आप देखो, वोट उनकी है अपनी, हमारा तो कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट है नहीं। डॉक्यूमेंट आप अगर बनाना चाहेंगे तो ही हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। नंबर आपके पास सारे हैं हमारे, है ना, तो वो उनकी हेल्प की ज़रूरत है हमें।
वहीं मतदाताओं ने बताया कि बीएलओ उन्हें न केवल फॉर्म वितरित कर रहे हैं बल्कि उन्हें भरने की प्रक्रिया भी समझा रहे हैं। सरल भाषा में जानकारी देने से उन्हें फॉर्म भरने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही। इसमें कोई अनवांटेड क्वेश्चन है ही नहीं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो नो प्रॉब्लम। ये बताया भी आपके पास ये फोटोग्राफ होनी चाहिए या आधार कार्ड का होना चाहिए। अगर आपके पास वो है क्या कहते हैं इलेक्शन वोटर कार्ड है, उसके ऊपर एपिक नंबर होता है, अगर वो है वो आपको भरना और तो कुछ नहीं है, किसी नेचर्स होने हैं, बाकी एक दो फोटोज चाहिए और तो कुछ है ही नहीं, बड़ा सिंपल है। इन पड़ोसियों को भी पूछा, बड़े अच्छे से पूछ रहे हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, बीएलओ से तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छे से पूछ रहे हैं, ये समझा भी रहे हैं। तो फिर भी अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो किसी को वो करने की जरूरत भी नहीं है कि हमारा बीएलओ काम नहीं कर रहा या ठीक से समझा नहीं रहा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से कथित तौर पर ईडी पार्टी वाले बयान पर पंजाब भाजपा ने पलटवार किया है। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि निर्दोष लोगों को ईडी का कोई डर नहीं। उन्होंने इशारा किया जो लोग पंजाब को लूट रहे हैं या धोखाधड़ी कर रहे हैं उनको ईडी का डर होना चाहिए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर पंजाब को लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने केजरीवाल की तुलना अब्दाली से की। ढिल्लों ने कहा कि पंजाब के लोग इस लूट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो मेरी गल सुनो, कोई ईडी केजरीवाल दे कहे तो कुछ नहीं हुंदा। केजरीवाल आप हार के दिल्लियों भज के इत्थे आया, पंजाब नूं लुੱਟਣ आया, ਜਾਂ अब्दाली ने लुੱਟਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ केजरीवाल लुੱਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ लुੱਟਣ देना नहीं। ईडी किसी ਨੂੰ कुछ नहीं कहती, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ कुछ कहा, जे कोई गलत कहेगा ਉਹਨੂੰ बख्शा नहीं जाएगा, ਜਿਹੜਾ कोई सही है ਉਹਨੂੰ कोई कहना। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कल महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत रूपनगर का आधिकारिक दौरा किया और एक विशेष महिला जनसुनवाई आयोजित की। इस दौरान उन्होंने जिला जेल का निरीक्षण करने के साथ ही पोक्सो एक्ट पर एक वर्कशॉप और जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों में हिस्सा लिया। उन्होंने महिलाओं की जनसुनवाई के दौरान रूपनगर और मोहाली जिले से संबंधित लगभग 40 मामलों की सुनवाई की। मौके पर उपायुक्त के अलावा एसएसपी, जांच अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कई शिकायतकर्ताओं की शिकायतें भी मौके पर ही सुनी गई। मामले की समीक्षा करते हुए विजया राहटकर ने पुलिस अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई रिपोर्ट जमा करवाने के निर्देश दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज झज्जर जिले के मुनीमपुर गांव में आयोजित कार्यक्रम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने इंडो इजराइल मॉडल पर आधारित पुष्प एवं बीज उत्पादन उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस केंद्र से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का लाभ मिलेगा और यहां होने वाले अनुसंधान भविष्य की खेती को नई दिशा देंगे। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास, किसानों की आय बढ़ाने और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सीएम ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और आर्थिक मदद भी मुहैया करवाई जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। साथियों, झज्जर के साथ साथ ये पूरे हरियाणा के किसानों के लिए ज्ञान, नवाचार, प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण साथियों ये केंद्र बनेगा। मुझे विश्वास है कि यहाँ होने वाले अनुसंधान भविष्य की कृषि को नई दिशा देने का, ये किसानों की आय बढ़ाने का साथियों महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा। मोहाली स्थित महाराजा रंजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट में आज अचीवर्स अवार्ड मीट ऑफ XFPIN कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पूर्व कमांडेंट एवं एयर मार्शल TS रंधावा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने हाल ही में कमीशन प्राप्त सैन्य अधिकारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर संस्थान के निदेशक अजय चौहान ने कहा कि जब हमारे कैडेट्स कमीशन प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद संस्थान में आते हैं तो उन्हें सम्मानित करने के लिए अचीवर्स अवार्ड समारोह का आयोजन किया जाता है। इससे दूसरे कैडेट्स को भी प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती है। यह समारोह जून और दिसंबर में साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। इस इंस्टीट्यूट का मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को, पंजाब के बच्चों को भारतीय सेना में, नौसेना, एयरफोर्स में हम उनको कमीशन ऑफिसर्स बनाएं। ये हमारा मकसद है और हमारी नॉर्मल ट्रेनिंग के दौरान ये भी एक ऐसे इवेंट है।
ये इवेंट हम साल में 2 बार करते हैं। जून में जब बच्चे कमीशन होते हैं IMA, AFA और INA से, और एक बार दिसंबर में जब वैसे ही कमीशन, हर 6 महीने कमीशनिंग की सेरेमनी होती है। AFPI एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको एज अ बॉय, एक नॉर्मल पैम्पर्ड बॉय से एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल मैन बना देता है। द डिसिप्लिन जो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, इट हेल्प्स यू टू बिकम अ प्रॉपर मैन, जो आपको हेल्प करता है NDA में आने के लिए और ज्वाइन करने के लिए। AFPI का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जो भी कैडेट्स यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, AFPI उन्हें हेल्प करता है अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बाहर निकालने में। जो भी एक क्वालिटीज़ एक इंडिविजुअल के अंदर होती हैं, सबके अंदर होती हैं, बस उनको बाहर नाले में पॉलिश करने में, ताकि वो इंडिविजुअल अपना सिलेक्शन सर्विस बोर्ड में जाए और वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर सके, ताकि NDA में सिलेक्ट हो पाए। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।